वह छाया राक्षस सिद्धू के पास आया और घुटनों के बल बैठकर अपना माथा जमीन पर टेक दिया। छाया सैनिक प्राप्त जनरल रैंक। यह छाया बोल सकती है। सिद्धू ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम मृत्यु और विनाश के प्रतीक हो। आज से तुम्हारा नाम भैरव भैरव है। नाम स्वीकार भैरव। भैरव ने अपना सिर उठाया। उसकी नीली आंखों में भक्ति थी। उसने इंसानी भाषा में साफ साफ कहा, मेरे राजा, आपकी आज्ञा। मेरा भाग्य है। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। केंजी सातो जो जमीन पर पड़ा था, उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने उसने उसे अपना पालतू बना लिया। सिद्धू ने भैरव को वापस अपनी परछाई में जाने का इशारा किया। वह केंजी के पास गया और उसे हाथ देकर उठाया। अगली बार, सिद्धू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिम में इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करना। कैमरा क्रू दौड़कर आया। यह सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे भारत के एक हंटर ने उस राक्षस को बच्चे की तरह मसल दिया जिसने जापान की पूरी टीम को हरा दिया था। एंकर चिल्लाया, अविश्वसनीय। सिद्धू शर्मा ने अकेले अंडमान को बचा लिया। यह भारत की जीत है। लेकिन सिद्धू का ध्यान कैमरों पर नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसका लेवल अब 80 पार कर चुका था। मां ठीक हो गई। दुनिया को मेरी ताकत पता चल गई। गिल्ड बन गया। लेकिन उसने अपनी परछाई को देखा, जहां अब एक पूरी सेना, दक्ष, टैंक, भैरव और सैकड़ों सैनिक बैठी थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। सिस्टम अलर्ट। मोनार्क्स आपकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। युद्ध निकट है। अंडमान रेड में सिद्धू शर्मा के शक्ति प्रदर्शन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब तक लोग उसे सिर्फ भारत का नया एस रैंक मान रहे थे। लेकिन चींटी राजा एंट किंग को, जिसने जापान के सबसे मजबूत हंटर्स को कचरे की तरह फेंक दिया था, सिद्धू ने जिस तरह से पाला और उसे अपनी परछाई बनाया, उससे दुनिया समझ गई कि यह लड़का एस रैंक की परिभाषा से बहुत आगे निकल चुका है। अब कहानी ग्लोबल स्टेज पर जाती है। स्थान व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। समय अंडमान रेड के 2 घंटे बाद। एक अंधेरे कमरे में बड़ी स्क्रीन पर अंडमान का वीडियो चल रहा था। कमरे में अमेरिका के हंटर ब्यूरो FHB के डायरेक्टर डेविड ब्रेनन बैठे थे। वीडियो में सिद्धू शर्मा चींटी राजा का सिर कुचल रहा था। डेविड ने वीडियो पॉज किया। रिवाइंड करो उस हिस्से पर जहां उसने काली सेना बुलाई। स्क्रीन पर दक्ष, टैंक और अंत में भैरव बरूक के पैदा होने का दृश्य था। डेविड ने अपनी सिगार जलाई। हमारे पास दुनिया में सिर्फ 5 नेशनल लेवल हंटर्स हैं। वे हंटर्स जो अकेले किसी देश के बराबर ताकत रखते हैं। उसने धुएं का छल्ला बनाया। मुझे लगता है हमें छठा मिल गया है। और वो भारत में है। उसका असिस्टेंट एडम वाइट बगल में खड़ा था। सर, क्या हम उसे रिक्रूट करेंगे? डेविड हंसा। रिक्रूट? नहीं बेटा, हम उसे खरीदेंगे। उसे वो दो जो भारत कभी नहीं दे सकता। डेविड ने एक फाइल टेबल पर फेंकी। उसे मैडम सेलनर, नॉर्म सेलनर के पास ले जाओ। एक बार वो उसे देख लेगी तो सिद्धू शर्मा अमेरिका का हो जाएगा। स्थान सिद्धू का घर मुनिरका। समय 2 दिन बाद। सिद्धू अपने सोफे पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। मां रसोई में थीं और उनकी बहन अदिति स्कूल से वापस आकर न्यूज चैनल बदल रही थी। हर चैनल पर बस एक ही चेहरा था, सिद्धू शर्मा। अदिति भैया, देखो,
लोग आपको भगवान बोल रहे हैं। मेरे स्कूल में सब ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। सिद्धू ने आंखें नहीं खोली। उन्हें बोल देना मैं अभी व्यस्त हूं। लेकिन सिद्धू का ध्यान कहीं और था। वह अपनी परछाई से बात कर रहा था। उसकी परछाई में भैरव पूर्व चींटी राजा बैठा था। हैरानी की बात यह थी कि भैरव टीवी देख रहा था। वह अदिति के पीछे छिपकर परछाई रूप में स्टार प्लस का एक पुराना ऐतिहासिक धारावाहिक देख रहा था, महाभारत। मेरे राजा। भैरव की आवाज सिद्धू के दिमाग में गूंजी। ये भीष्म पितामह, क्या ये भी हंटर थे? इनकी वफादारी मुझे पसंद आई। सिद्धू ने मन ही मन अपना माथा पीटा। भैरव वो सीरियल है। और तुम हिंदी सीख रहे हो? भैरव हाँ मेरे राजा। मुझे आपकी भाषा में पारंगत एक्सपर्ट होना है ताकि मैं आपकी सेवा बेहतर कर सकूं। मैंने अभी सीखा कि शत्रुओं को दुष्ट कहा जाता है। सिद्धू ठीक है, ठीक है। बस अदिति को मत डरा देना। तभी डोरबेल बजी। सिद्धू ने अपनी सेंस का इस्तेमाल किया। दरवाजे पर कोई भारतीय नहीं था। विदेशी ऊर्जा थी। सिद्धू ने दरवाजा खोला। सामने एक गोरा सूट बूट पहना आदमी खड़ा था। उसके पीछे दो ब्लैक कमांडो थे। मिस्टर सिद्धू शर्मा, उस आदमी ने बहुत ही विनम्र हिंदी में कहा। मैं एडम वाइट हूं, अमेरिकन हंटर ब्यूरो से। सिद्धू ने उसे अंदर नहीं बुलाया। अमेरिका? इतनी दूर से आए हो? चाय पियोगे या सीधा मुद्दे पर आओगे? एडम मुस्कुराया। उसे सिद्धू का सीधापन पसंद आया। सीधा मुद्दे पर, सर। हम चाहते हैं कि आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। सिद्धू ने दरवाजा थोड़ा बंद करने की कोशिश की। ना, मुझे मेरा घर पसंद है। एडम ने जल्दी से अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। जोखिम भरा काम। सर, रुकिए। पैसा नहीं। हम आपको पैसा ऑफर नहीं कर रहे। हमें पता है आपने 1,000 करोड़ ठुकरा दिए। एडम ने अपनी आवाज धीमी की। हम आपको ताकत ऑफर कर रहे हैं। सिद्धू रुक गया। ताकत? एडम, हमारे पास एक ऐसी महिला है, मैडम सेलनर। वो अपग्रेडर हैं। वो एक हंटर की छिपी हुई क्षमता, लिमिट को तोड़ सकती हैं और उसे और ताकतवर बना सकती हैं। दुनिया के नेशनल लेवल हंटर्स उन्हीं की वजह से इतने ताकतवर हैं। सिद्धू की दिलचस्पी जागी। लिमिट तोड़ना? मतलब मैं और मजबूत हो सकता हूं? सिद्धू ने सोचा। अगर मैं और लेवल अप कर पाया तो मैं दानव किले की बची हुई मंजिलें और आसानी से साफ कर सकूंगा। ठीक है, सिद्धू ने दरवाजा खोला। कब मिलना है इस जादुई महिला से? स्थान द लीला पैलेस होटल, नई दिल्ली, प्रेसिडेंशियल स्वीट। समय उसी रात। पूरे फ्लोर को खाली करा लिया गया था। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का परा था। कमरे के अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसकी आंखों पर काला चश्मा था। वह मैडम सेलनर थीं। सिद्धू और एडम अंदर गए। मैडम सेलनर ने सिद्धू को देखा। तो यह है वो लड़का जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। सिद्धू सोफे पर बैठा। एडम ने कहा, आप मेरी ताकत बढ़ा सकती हैं? मैडम सेलनर ने अपना चश्मा उतारा। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। हाँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे अंदर देखना होगा। मुझे तुम्हारी आत्मा की सीमा, लिमिट देखनी होगी। सिद्धू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैडम सेलनर ने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी आंखें बंद कीं। प्रक्रिया शुरू। मैडम सेलनर सिद्धू के अंदर की ऊर्जा को टटोलने लगी।
शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गईं, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। बाकी हंटर्स के अंदर एक उजाला होता था, एक सीमा होती थी, लेकिन सिद्धू के अंदर कोई तल बॉटम नहीं था। यह एक गहरा अनंत कुआं था। नहीं, कुआं नहीं, यह अंधकार अबिस था। अचानक उस अंधकार में से हजारों नीली आंखें खुलीं। सिद्धू के अंदर छिपा असली शैडो मोनार्क जाग गया। वह अंधकार मैडम सेलनर की ओर घूरा, मानो कह रहा हो, तुच्छ इंसान, तुम एक राजा की सीमा नापने की जुर्रत कर रही हो? आहे। मैडम सेलनर ने एक भयानक चीख मारी। उन्होंने झटके से सिद्धू का हाथ छोड़ दिया और सोफे के पीछे गिर पड़ी। वह बुरी तरह कांप रही थीं। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। एडम दौड़कर आया। मैडम, क्या हुआ? मैडम सेलनर ने कांपती उंगली से सिद्धू की तरफ इशारा किया। ये इंसान नहीं है। बाकी हंटर्स को ताकत उधार मिलती है, लेकिन यह, उनकी आवाज फटी हुई थी, यह खुद अंधेरा है। इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इसे क्या अपग्रेड करूंगी? यह पहले से ही पूर्ण कंप्लीट है। सिद्धू अभी भी सोफे पर बैठा था, अपना हाथ देख रहा था। तो डील कैंसिल? उसने मासूमियत से पूछा। एडम हैरान था। उसने आज तक मैडम सेलनर को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। सर, मुझे लगता है आज की मीटिंग खत्म हो गई है। सिद्धू खड़ा हुआ। ठीक है, वैसे भी मुझे घर जाना है। भैरव को महाभारत का अगला एपिसोड देखना है। स्थान सोलो गिल्ड ऑफिस। समय अगले दिन। अमेरिकी ऑफर फेल हो गया था, लेकिन सिद्धू को फर्क नहीं पड़ा। अब उसे अपने गिल्ड पर ध्यान देना था। गिल्ड बड़ा हो रहा था, भले ही काम सिर्फ 2 लोग करते थे, इसलिए उन्हें कुछ और मेंबर्स की जरूरत थी, खासकर माइनिंग और सामान ढोने के लिए, ताकि बातें न बने। आर्यन गोयनका ने इंटरव्यू आयोजित किए थे। बाहर हजारों की लाइन लगी थी। हर कोई सोलो गिल्ड में शामिल होना चाहता था। मीटिंग रूम में। आर्यन भाई, अगला कैंडिडेट भेजू? सिद्धू, हाँ, लेकिन याद रखना, हमें लड़ाकू नहीं चाहिए। हमें बस भरोसेमंद लोग चाहिए। दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। उसने चश्मा पहन रखा था और हाथ में फाइल थी। वह थोड़ी नर्वस दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। नाम चाहत खन्ना। रैंक ए। क्लास हाई रैंक माइनिंग स्पेशलिस्ट बटा फाइटर। आर्यन चौंक गया। ए रैंक? माइनिंग के लिए? मैम, आप किसी भी बड़े गिल्ड में वाइस मास्टर बन सकती हैं। चाहत ने अपना चश्मा ठीक किया। मैं जानती हूं, लेकिन मुझे लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। मुझे मुझे सिद्धू सर की ग्रोथ देखनी है। उसने सिद्धू की तरफ देखा। मैंने अंडमान का वीडियो देखा। आपकी परछाइयां, वो मरे हुए मॉन्स्टर्स हैं, है ना? सिद्धू की आंखें सिकुड़ गईं। यह लड़की होशियार थी। सिद्धू, अगर तुम्हें मेरा राज पता है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि राज खुलने पर क्या होता है। सिद्धू की परछाई से भैरव का सिर थोड़ा सा बाहर निकला और उसने फुफकार मारी, कीट। चाहत डरी नहीं। उसने बस मुस्कुराकर कहा, सर, मैं माइनिंग में बहुत तेज हूं और मेरा मुंह बंद रहता है। और उसने बैग से घर का बना हुआ टिफिन निकाला। मैं गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूं। सिद्धू और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। सिद्धू, हायर कर लो।
स्थान DPS RK पुरम। समय दोपहर के 2 बजे। सिद्धू की बहन अदिति अपनी क्लास में बैठी थी। सब कुछ सामान्य था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लंच की बातें कर रहे थे। अचानक स्कूल के खेल के मैदान के बीचों बीच हवा में एक काली दरार पोर्टल खुल गई। यह कोई ब्लू गेट नहीं था, यह सीधा डंजियन ब्रेक था। सायरन बजने लगे। सभी छात्र ध्यान दें, यह ड्रिल नहीं है। भागो। पोर्टल से हरे रंग की चमड़ी वाले विशालकाय राक्षस बाहर निकलने लगे। हाई ऑर्क्स। ये साधारण ऑक्स नहीं थे, ये बख्तरबंद आर्मोर्ड थे और संगठित सेना की तरह चल रहे थे। उनका लीडर चिल्लाया, इंसानों को मार डालो, यह जमीन अब हमारे कबीले की है। हाई ऑक्स स्कूल की बिल्डिंग में घुस गए। अदिति और उसकी सहेलियां एक क्लासरूम में कोने में दुबक गईं। दरवाजा टूट गया। एक विशाल हाई ऑर्क अपनी कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया। उसके मुंह से लार टपक रही थी, ताजा मांस। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई अदिति के सिर पर वार करने के लिए। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भैया। जैप। जैसे ही कुल्हाड़ी नीचे आई, अदिति की परछाई से 3 हाई ऑर्क बॉडीगार्ड्स, जिन्हें सिद्धू ने पहले किसी डंजन में मारा था और अदिति की सुरक्षा के लिए उसकी परछाई में छिपा दिया था, बाहर निकल आए। क्लैंक। छायार्क ने असली ऑर्क की कुल्हाड़ी रोक ली। अदिति ने आंखें खोलीं। तीनों छाया सैनिक उसके चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े थे। उनमें से एक ने पीछे मुड़कर बिना बोले इशारा किया, डरो मत। और उसी वक्त मीटिंग रूम में बैठे सिद्धू को एक सिग्नल मिला। चेतावनी, आपके द्वारा नियुक्त छाया सैनिक युद्ध में हैं। स्थान अदिति शर्मा। सिद्धू के हाथ का पेन टूट गया। कमरे का तापमान माइनस में चला गया। आर्यन और चाहत कांपने लगे। भाई, क्या हुआ? सिद्धू खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब तक का सबसे भयानक गुस्सा था। मीटिंग खत्म। किसी ने मेरी बहन को छूने की गलती की है। स्किल शैडो एक्सचेंज, छाया विनिमय। सिद्धू का शरीर काले धुएं में बदल गया और वह वहीं से गायब हो गया। स्थान DPS RK पुरम, नई दिल्ली। स्थिति डंजन ब्रेक, रेड लेवल खतरा। स्कूल की इमारत चीखों से गूंज रही थी। हरे रंग की चमड़ी वाले 7 से 8 फीट लंबे हाई ऑर्क्स गलियारों में शिकार कर रहे थे। ये बिना दिमाग के जानवर नहीं थे, ये सैनिक थे। इन्होंने लोहे के कवच पहन रखे थे और इनके हाथों में भारी कुल्हाड़ियां थीं। अदिति की क्लासरूम रूम 302 में माहौल भयानक था। कोने में 15 से 20 छात्र और छात्राएं दुबके हुए थे। उनके सामने 3 काले छाया सैनिक, शैडो सोल्जर्स, खड़े थे, जिन्हें सिद्धू ने अदिति की परछाई में छिपाया था। इन छाया सैनिकों ने अब तक 5 हाई ऑर्क्स को मार गिराया था, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। धड़ाम। क्लासरूम की दीवार टूट गई। एक ऑर्क कैप्टन, ORC कैप्टन, अंदर आया। वह बाकी ऑक्स से बड़ा था और उसकी कुल्हाड़ी पर लाल रंग का जादू चमक रहा था। उसने एक छाया सैनिक पर हमला किया। क्लैंक। छाया सैनिक की तलवार टूट गई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। छाया सैनिक अमर हैं, वे फिर जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें समय लगता है। कैप्टन हंसा। खत्म करो इन्हें। उसकी नजर अदिति पर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि इन परछाइयों की ऊर्जा इसी लड़की से जुड़ी है। अगर इसे मार दिया तो परछाइयां गायब हो जाएंगी। कैप्टन अदिति की तरफ बढ़ा।
अदिति की सहेली नेहा डर के मारे रोने लगी। अदिति ने उसे अपने पीछे कर लिया। अदिति कांप रही थी, लेकिन वह भागी नहीं। उसे अपने भाई पर भरोसा था। भैया आएंगे, वो जरूर आएंगे। और कैप्टन ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। मर जा मानव लड़की। कुल्हाड़ी नीचे आई। मौत बस एक सेकंड दूर थी। स्वूश। अचानक कमरे का हवा का दबाव, एयर प्रेशर बदल गया। ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे की ऑक्सीजन खींच ली गई हो। जहां अदिति के पैरों की परछाई थी, वहां से काला धुआं ज्वालामुखी की तरह फटा। एक हाथ, एक इंसानी हाथ ने उस गिरती हुई विशाल कुल्हाड़ी को हवा में ही पकड़ लिया, बिना किसी प्रयास के। धुआं छंटा। वहां सिद्धू शर्मा खड़ा था। उसकी आंखें नीली नहीं थीं। वे गहरी बैंगनी, डीप पर्पल और लाल चमक रही थीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे ऐसा तूफान था जो दुनिया जला सकता था। और कैप्टन ने अपनी कुल्हाड़ी खींचने की कोशिश की। वह हिल भी नहीं रही थी। तो तुम कौन? सिद्धू ने ऑर्क की आंखों में देखा। तुमने अपनी जिंदगी उसी पल खो दी थी, जब तुमने मेरी बहन की तरफ कदम बढ़ाया था। सिद्धू ने कुल्हाड़ी को हल्के से मरोड़ा। क्रैक। स्टील की कुल्हाड़ी कांच की तरह टूट गई। सिद्धू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ऑर्क के सिर को पकड़ा और उसे क्लासरूम के फर्श में दे मारा। बूम। पूरी स्कूल बिल्डिंग हिल गई। फर्श में गड्ढा हो गया। और कैप्टन का सिर अब वहां नहीं था। सिर्फ हरा खून और मलबा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिद्धू धीरे से पलटा। उसका चेहरा खून के छींटों से सना था, लेकिन उसने तुरंत अपनी जैकेट से चेहरा पोंछा ताकि अदिति डर न जाए। अदिति। सिद्धू की आवाज बहुत कोमल थी। अदिति दौड़कर आई और सिद्धू के गले लग गई। भैया, मुझे पता था। मुझे पता था आप आओगे। सिद्धू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सॉरी, मैं लेट हो गया। उसने अपनी सेंस का इस्तेमाल किया। स्कूल में अभी भी लगभग 50 हाई ऑक्स थे और छत पर उनका बॉस बैठा था। सिद्धू ने अदिति को अलग किया और अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना दी। अदिति, अपनी आंखें बंद करो और अपने कानों पर हाथ रख लो। जब तक मैं न कहूं, खोलना मत। अदिति ने सिर हिलाया और कोने में बैठकर आंखें बंद कर लीं। सिद्धू क्लासरूम के टूटे हुए दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे से कोमलता गायब हो गई। अब वहां सिर्फ मौत थी। आज यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। सिद्धू कॉरिडोर में बाहर निकला। वहां 10 हाई ऑक्स दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने अपने कैप्टन के मरने की आवाज सुन ली थी। इंसान, मारो इसे। सिद्धू ने अपनी जेब में हाथ डाला। दक्ष, टैंक, भैरव, बाहर आओ। गलियारा परछाइयों से भर गया। तीनों जनरल बाहर आए। भैरव एंड किंग शैडो सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसे मारने की तलब लग रही थी। उसने एक भयानक चीख मारी, कीक। उसकी चीख से ही कॉरिडोर के शीशे टूट गए। सिद्धू ने उंगली से ऑक्स की तरफ इशारा किया। एक भी नहीं बचना चाहिए। फिर जो हुआ वह लड़ाई नहीं थी, वह नरसंहार था। दक्ष बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसकी तलवार एक चांदी की लकीर बन गई। एक सेकंड में 3 ऑक्स के सिर हवा में उड़ रहे थे। टैंक एक बुलडोजर की तरह ऑक्स की भीड़ में घुस गया। उसने एक ऑर्क को अपने दांतों से पकड़ा और दूसरे को अपने पंजों से कुचल दिया। लेकिन सबसे भयानक था भैरव। भैरव अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके दीवारों और छत पर दौड़ रहा था।
वह एक ऑर्क के कंधे पर कूदा, अपने पंजों से उसका हेलमेट उखाड़ा और दृश्य इतना भयानक था कि वर्णन करना मुश्किल है। भैरव एक के बाद एक ऑक्स को चीरता जा रहा था। उसे मजा आ रहा था। सिद्धू खुद भी रुका नहीं। उसने अपने कासाका के खंजर निकाले। स्किल वायलेंट स्लैश। वह हवा में गायब हुआ और ऑक्स के बीच प्रकट हुआ। हर कदम पर एक लाश गिर रही थी। हरे खून से स्कूल की दीवारें रंग गई थीं। एक हाई ऑर्क ने डरकर भागने की कोशिश की। यह यह राक्षस है। वह खिड़की से कूदने ही वाला था कि सिद्धू ने रूलर्स अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। अदृश्य हाथ ने ऑर्क को हवा में पकड़ लिया और वापस अंदर खींच लिया। सिद्धू ने उसकी गर्दन पकड़ी। स्कूल में भागना मना है। और उसकी गर्दन मरोड़ दी। सिर्फ 5 मिनट। पूरे स्कूल के अंदर के ऑर्क्स खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक जगह से अब भी मजबूत जादुई ऊर्जा आ रही थी। छत रूफटॉप। छत पर एक विशालकाय ऑर्क खड़ा था। उसने लाल रंग का लबादा रोब पहन रखा था और हाथ में हड्डियों से बना एक स्टिक स्टाफ था। उसके चारों तरफ 4 एलीट हाई ऑर्क बॉडीगार्ड्स थे। कारगाल नीचे देख रहा था। मेरे सैनिक सब मारे गए, एक ही इंसान द्वारा। उसने अपनी छड़ी उठाई। अगर तलवारें काम नहीं करती तो मैं उसे राख बना दूंगा। छत का दरवाजा खुला। सिद्धू शर्मा धीरे धीरे चलते हुए बाहर आया। उसके पीछे दक्ष और भैरव थे। कारगाल ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। ज्वाला का नृत्य। हिम ऑफ फायर। आसमान में एक विशाल आग का गोला फायरबॉल बन गया। यह इतना बड़ा था कि पूरे स्कूल को जला सकता था। सिद्धू ने ऊपर देखा। जादूगर। मुझे जादूगर पसंद नहीं हैं। बहुत शोर मचाते हैं। कारगाल ने आग का गोला सिद्धू पर फेंक दिया। बूम। लेकिन सिद्धू ने हिलने की हिम्मत भी नहीं उठाई। भैरव। भैरव एक काली बिजली की तरह आगे आया। उसने एक भयानक चीख मारी। स्केल ग्लट्टिनी पेटूपन अवशोषण। भैरव ने उस विशाल आग के गोले के सामने अपना मुंह खोला और उस जादुई ऊर्जा को निगल लिया। भैरव एक एस रैंक मैजिक बीस्ट था। वह जादू को खा सकता था। कारगाल की आंखें बाहर आ गईं। ममेरा जादू खा लिया। सिद्धू ने इशारा किया। दक्ष बॉडीगार्ड्स तुम्हारे, जादूगर मेरा। दक्ष और टैंक एलीट गार्ड्स पर टूट पड़े। सिद्धू सीधा कारगाल की तरफ चला। कारगाल घबरा गया। उसने दूसरा मंत्र पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण का भार। वेट ऑफ ग्रेविटी। अचानक सिद्धू के आसपास का गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया। जमीन धंस गई। सिद्धू के घुटने थोड़े मुड़े। ओह, ग्रेविटी जादू बुरा नहीं है। सिद्धू ने अपनी गर्दन सीधी की। लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है। सिद्धू ने अपना हाथ कारगाल की तरफ बढ़ाया। स्किल रूलर्स अथॉरिटी, शासक का अधिकार, मैक्स पावर। सिद्धू की अदृश्य शक्ति कारगाल के जादू से कहीं ज्यादा थी। उसने कारगाल के जादू को तोड़ दिया और खुद कारगाल को हवा में उठा लिया। कारगाल हवा में तैर रहा था, हाथ पैर मार रहा था। छोड़ो मुझे, मैं महान कारगाल हूं। मैं। सिद्धू ने अपनी मुट्ठी बंद की। अदृश्य दबाव ने कारगाल की हड्डियों को पीसना शुरू कर दिया। कड़क कड़क। तुमने गलत जगह चुना, जादूगर। सिद्धू ने अपना हाथ नीचे झटका। थर्ड। कारगाल छत के फर्श पर गिरा। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा था।
सिद्धू उसके पास गया। उसने अपना खंजर निकाला। कारगाल ने कांपते हुए कहा, दया, दया करो। सिद्धू की आंखों में अदिति का डरा हुआ चेहरा घूम गया। दया? सिद्धू ने खंजर को सीधा कारगाल के दिल में उतार दिया। मेरी डिक्शनरी में यह शब्द नहीं है। बॉस हाई और कारगाल परास्त। लेवल अप, लेवल अप। छत पर शांति थी। कारगाल की लाश पड़ी थी। वह एक शक्तिशाली एस रैंक जादूगर था। सिद्धू को पता था कि उसकी सेना में एक कमी है, दूर से हमला करने वाला कोई बड़ा जादूगर मेज नहीं है। सिद्धू ने कारगाल की लाश की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हारी जिंदगी बेकार गई, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे काम आएगी। जागो अराइस। हवा में लाल और काले रंग की बिजली कड़की। कारगाल की लाश से एक विशाल छाया बाहर निकली। इस बार यह एक छाया जादूगर शैडो मेज था। उसने काला लबादा पहन रखा था। उसके हाथ में काली आग से जलती हुई छड़ी थी। उसका चेहरा हुड के अंदर छिपा था, सिर्फ दो चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। वह सिद्धू के सामने हवा में तैरा और झुक गया। छाया सैनिक प्राप्त एलीट मैच। कृपया नाम दें। सिद्धू ने सोचा। तुम्हारे दांत टस्क्स बहुत बड़े हैं। ऑक्स के दांत बाहर निकले होते हैं। तुम्हारा नाम दंतक दंतक होगा। नाम स्वीकार दंतक दंतक टस्क। रैंक एलीट नाइट मैच। दंतक ने अपनी छड़ी ऊपर उठाई और आकाश की तरफ एक विजय की दहाड़ जादुई आतिशबाजी छोड़ी। सिद्धू मुस्कुराया। दक्ष तलवारबाज, भैरव हत्यारा, टैंक डिफेंडर और अब दंतक जादूगर। मेरी टीम पूरी हो गई। सिद्धू नीचे वापस क्लासरूम में आया। स्कूल के बाहर पुलिस, एम्बुलेंस और मीडिया की भीड़ लग चुकी थी। अदिति अभी भी उसी कोने में बैठी थी, कान बंद किए हुए। उसके कपड़े खून से सने नहीं थे, क्योंकि सिद्धू ने उसे बचा लिया था, लेकिन वह डर से कांप रही थी। सिद्धू उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से अदिति के हाथों को उसके कानों से हटाया। अदिति, सब खत्म हो गया। अदिति ने आंखें खोलीं। उसने देखा कि उसका भाई सही सलामत है। वह रो पड़ी और सिद्धू के गले लग गई। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। सिद्धू ने उसे गोद में उठा लिया। मैं हूं न, अब तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। सिद्धू ने अपनी परछाई में छिपे छाया सैनिकों को आदेश दिया। आज से अदिति की सुरक्षा दोगुनी कर दो। अगर एक मक्खी भी इसके पास आए तो मुझे पता चलना चाहिए। सिद्धू अदिति को लेकर स्कूल से बाहर निकला। बाहर मीडिया वाले माइक लेकर दौड़ पड़े। मिस्टर सिद्धू, अंदर क्या हुआ? क्या आपने अकेले सबको मारा? सिद्धू ने एक ठंडी नजर उन पर डाली। रास्ता छोड़ो, मेरी बहन को घर जाना है। उसकी आवाज में इतना भारीपन था कि भीड़ अपने आप छंट गई। सिद्धू अपनी जी वैगन में बैठा और निकल गया। उस दिन के बाद पूरी दुनिया ने एक बात सीख ली। सिद्धू शर्मा के देश, गिल्ड या पैसों से पंगा ले लो, शायद बच जाओगे, लेकिन उसके परिवार को हाथ लगाया तो नर्क में भी पनाह नहीं मिलेगी।